Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamekh Vidyalay, Killa, Padi, and today we are discuss about Standard 5, Subject Environment, Unit number 5, Seeds and Seeds. In this unit, we are discuss about sprouted seed. Then we did one activity. We put 3 bowls and in the first bowl put some chana and fill up with water. Then second bowl put same number of chana and cotton wool or wet cloth. Then in third bowl we put some chana and anything else, means do not put anything else, means only chana रखा था, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं रखा था. And observe after 2 days and note in table. हमने क्या किया था? after 2 days टेबल में नोट किया था. Then we draw sprouted chana. Okay, we draw sprouted chana and we did one project, plant your seed, जिसमें हमने फेनुग्रीक के सीड को प्लांटेड किया था. ओके, नाउ टुडे फ्रेंड्स, yesterday we planted some seeds in the pot. Did you saw that? See not? What did changes in seed? आपको पॉट जिसमें हमने सीड प्लांटेड किए हैं वो देखना है और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो इस टेबल में नोट डाउन करना है. फ्रेंड्स, लुक एट हियर. क्या आपके सीड्स भी ऐसे स्प्राउटेड हो गए हैं? यस, आप सबके सीड भी ऐसे स्प्राउटेड हो गए होंगे. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट. फाइंड आउट how long did it take for the plant to come out from the soil? जो हमने प्लांट लगाया था, वो जो सीड हमने लगाए थे, वो सीड को सॉइल से बाहर आने में हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम लगा, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. देन what was the difference in the height of the plant on the first and second day? Means first day means कल हमने सीड को प्लांटेड किया था, तो yesterday and today उसमें क्या डिफरेंट है उसकी हाइट में. मीन्स ये सपोज ये एक प्लांट है तो उसकी हाइट में क्या चेंजेस हुए वो आपको नोट डाउन करना है. ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? आपको कितने दिन तक उसका ऑब्जर्व करना है? 4 डे. ओके, सो 4 डे आप ऑब्जर्व करोगे तो कौन से दिन, on which day did the height of the plant increase the most? Increase means growth. Rise. Okay, तो increase means growth. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से दिन उसका ग्रोथ, वो प्लांट का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है. ओके, उसका प्लांट का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है, उसकी हाइट में कितनी चेंजेस हुई है वो हमें लिखना है. डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या एवरी डे मीन्स डेली
अलग न्यू लीव्स उस प्लांट में ग्रो हो रहे हैं। आपको ऑब्जर्व करके अपनी नोटबुक में लिखना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? स्टेम मीन्स उसकी जो डाली है, ओके, इट इज़ अ स्टेम। तो उसकी स्टेम में क्या चेंजेस हुए हैं वो देखना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? उसके प्लांट के स्टेम में क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। देन डिस्कस। नाउ वी लर्न अबाउट discuss which seeds took the most number of days of the stem to come out of the soil। जो सीड्स हमने प्लांट किए हैं उस सीड में कौन से नंबर के सीड ने मीन्स किस सीड ने द मोस्ट नंबर ऑफ डेज मीन्स सबसे ज़्यादा नंबर मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम लगाया ग्रो करने में, ओके। तो सबसे लास्ट में कौन सा सीड स्प्राउटेड हुआ वो आपको नोट डाउन करना है। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल मीन्स किस सीड को ग्रो होने में स्प्राउटेड होने में सबसे कम टाइम लगा वो आपको नोट डाउन करना है। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल? वाई? कि कौन से सीड डिड नॉट ग्रो स्प्राउटेड नहीं हुए, उनका ग्रो नहीं हुआ, वो आपको लिखना है। एंड वाई? क्यों? सपोज उसे वाटर नहीं मिला हो या उसे सनलाइट नहीं मिली हो या उस बीच में कुछ उस सीड में कुछ डैमेज हो, आपको रीजन नोट डाउन करना है। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? कि जो सीड हमने प्लांटेशन किया है उस प्लांटेशन में कौन सा प्लांट ड्राई अप मीन्स सूख गया या फिर टर्न येलो या फिर येलो हो गया। वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सपोज उसे वाटर नहीं मिला हो या उसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो होने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हो या उसको ज़्यादा हीट लग गई हो, क्या चेंजेस हुआ है, क्या रीज़न है वो आपको नोट डाउन करना है। What would happen if the plant do not get water? अगर प्लांट को वाटर नहीं मिले तो क्या होगा? क्या उनका ग्रो होगा? वो स्प्राउटेड होंगे? वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। नाउ स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर। व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या है? हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? टाइनी मीन्स छोटा, ओके। तो छोटे से सीड में से बिग प्लांट ग्रो कैसे होता है, ओके, वो आपको गैस करना है एंड अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सीड के अंदर क्या है वो आपको देखना है। अगर आप सीड को खोल कर देखोगे तो उसकी जो सीड के अंदर एक छोटा सा सीड को जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको 3 पार्ट दिखेंगे, ओके। फर्स्ट इज कोट, बाहर का जो उसका कोटेड एरिया है वो, एंड देन एम्ब्रियो मीन्स उसके अंदर सीड के अंदर आपको एक छोटा सा
एम्ब्रियो दिखेगा जिसमें से उसका ग्रोथ होता है। इसीलिए अगर सीड को हम स्प्लिट कर देते हैं और अगर उसकी दाल बना देते हैं तो उसका प्लांटेशन मीन्स ग्रोथ नहीं होगा, वो स्प्राउट नहीं होगा। ओके, इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मसूर को स्प्लिट करने से मसूर दाल मिलती है, लेकिन वो स्प्राउट नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज उसे स्प्लिट करते हैं, जब हम स्प्लिट करते हैं तब उसका जो एम्ब्रियो है अंदर का, तो वो एम्ब्रियो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से प्लांटेशन मीन्स स्प्राउट नहीं होता। ओके, नाउ थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन प्लांट्स कुड वॉक। अगर प्लांट्स वॉक कर सकते तो क्या होता? ड्रॉ अ पिक्चर। आपको क्या करना है? प्लांट कुड वॉक मीन्स वॉक करते हुए प्लांट का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, in the next lecture we are discuss about plants which hunt. Okay, thank you.